बोलिए श्री सत बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। परमहंस प्रणाम जी प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम प्रतिदिन उनके संग उनकी जीवन यात्रा के अनुभव को लेते जा रहे हैं। उनकी मेहर से हम उनके चरणों में अर्जी भी करते हैं कि हम भी कुछ रहने की ओर कदम बढ़ा पाए, हमारी भी जिंदगी बंदगी में कटे, ऐसा उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आज की हमारी बैठक का आरंभ हम अपनी प्यारी चाहत के भाव से करेंगे। तो चाहत, आइए आप अपना भाव बोलिए, उसके बाद हम अपनी यात्रा पर चलेंगे कामाक्षी के संग। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साक्षी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरे चरना विच दम गुजरे हो। तेरे चरना विच दम गुजरे, नजारे ही नजारे हैं। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी कि जिसदा तू मला होवे। ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी कि जिसदा तू मला होवे। ओनू मझधार अंदर वी किनारे ही किनारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। ओ टुट पैंदा है मौला बादशाह, भोले सुभावा ते। ओ टुट पैंदा है भोला बादशाह, भोले सुभावा ते। जो चातुर बन के आंदे ने हो, जो चातुर बन के आंदे ने। ओनू लारे ही लारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। जिन्होंने हार मन्नी है, उना मैदान माड़े ने। जिन्होंने हार मन्नी है, उना मैदान माड़े ने। जो बंदे जित दे बल अपने हो, जो बंदे जित दे बल अपने। सदा हारे ही हारे ने।
तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। दुनिया दी अपनी फितरत है, रूहां दी अपनी आदत है। दुनिया दी अपनी फितरत है, रूहां दी अपनी आदत है। दुनिया डोबे ही डोबे है, रूहां तारे ही तारे हैं। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरे चरना विच दम गुजरे हो, तेरे चरना विच दम गुजरे। नजारे ही नजारे हैं। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सत्य वचन कि जिसको उनका सहारा हो जाता है ना, उसको फिर और कोई सहारे की जरूरत नहीं। और मझधार अंदर भी किनारे, यानी कितना ही मोह सागर गहरा क्यों ना हो, उसको किनारा ही मिला होता है अंदर से। कई बार दुनिया क्या होती है ना कि बाहर से देखते हैं हम कि आदमी पे इतनी माया के कष्ट आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन अंदर से राजी ने जो उसको पकड़ा होता है, या अंदर से राजी जो उसको सुख दे रहे होते हैं ना, वो रूह वही जानती है। जो भी हमें माया का थोड़ा बहुत भी अगर राजी दिखाते हैं, तो ये समझो कि बहुत बड़ी उनकी मेहर होने वाली होती है। तो ऐसे ही मझधार के अंदर किनारा वही महसूस करता है जो उनके दिल की गहराइयों में डूबता है। बहुत सुंदर। हर शनिवार आते हो आप, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हर शनिवार तो आपका फिक्स है। और भी बच्चे जो बोलना चाहते हो या जो सुंदर साथ बोलना चाहते हो, मुझे बता सकते हैं या ग्रुप में लिख सकते हैं। हम सभी को समय जरूर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, राहत जी, प्रणाम जी। कामाक्षी के साथ हम अपनी यात्रा पर चलते हैं। और कल हमने जाना था कि महाराज जी को अंदर से ही पता लग गया था कि उनसे कुछ अनहोनी कार्य हो गया और सदगुरु उनसे नाराज होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने ये बात, एक कोटेशन बोली कि करना जो करता है कर्म, उसको तो भोगना ही होता है हर किसी को, लेकिन सदगुरु कृपा उसे बहाल करती है। तो अब सदगुरु ने उनको इतना बहाल किया, इतना अपनी कृपा से निहाल कर दिया कि स्वयं अपने अंदर जो उनका पूर्ण स्वरूप राज जी महाराज का था, वो पूरे दर्शन दे दिए। और उनको भेंट और आशीर्वाद देकर विदा किया कि अब तुम्हारी जहां मौज हो वहां तुम जाओ। तो अब महाराज जी चलते चलते सोनगिरी से जब आगे बढ़ रहे हैं, तो एक माहेश्वर के मंदिर पर, वहां उन्हें एक रामानंद नाम के महात्मा मिलते हैं, जो तिल्ली के रोग से ग्रसित थे। और इस वजह से वो खाना नहीं खा रहे थे और उनको लग रहा था कि अब मरना ही ठीक है। और 17 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया था, लेकिन वो बहुत अभ्यासी थे। तो वो महाराज जी से पूछते हैं कि आप आए हैं इस मंदिर में, आपका बहुत स्वागत है। आसन भी लगाते हैं और पूछते हैं कि आप खाना हमसे लोगे या आप स्वयं बनाओगे। तो इसके बाद, खाना हम कर लें, खा लोगे या तुम स्वयं बनाओगे, इस प्रकार की सुनकर उनसे मैंने कही, महात्मा जी, एक महात्मा से यूं पूछे उचित नहीं। जग छोड़ा मन भस्म रमाई, फक्कड़ बने फक्कड़ के साथ, शुद्धि और अशुद्धि की हम रहे छेड़ते फिर भी बात। वो कह रहे हैं कि आप भी महात्मा हो, मैं भी महात्मा हूँ, और एक महात्मा दूसरे से ये पूछ रहा है कि मेरे हाथ से खाओगे कि नहीं। तो हमने तो जगत छोड़ा हुआ, हम तो फक्कड़ हैं, वैसे ही फकीर हैं, दोनों साधु हैं, तो इनमें कैसी छुआछूत।
तो हमें ये शुद्ध अशुद्धि की अभी भी बात नहीं छेड़ना चाहिए। गौड़ों में भी गौड़ तलाशें, ठोको मत ये आपस में, कि हम आपस में भी ये जाति पाति की बातों को देखें, ये आप मत करो। आप बनाएं, हम खाएंगे, छूट छाट है क्या इसमें। बैठ गए हम एक वृक्ष से अपनी कमर लगा करके, मस्त मौज में अपनी हो गए उचित जगह को पा करके। अमराज जी कह रहे हैं कि उनसे मैंने कहा भैया छूट छाट कुछ नहीं, आप बनाओ और मैं खाऊंगा। और एक वृक्ष मिल गया महाराज जी को, और उनको क्या था, बड़ा कह रहे मेरा मन चाहा मुझे आसन मिल गया, क्योंकि वृक्षों के नीचे ही महाराज जी पूरी पूरी रात गुजारते थे, और वहां वो आराम से बैठ गए। भोजन जब भोजन जब बन चुका, महात्मा जी ने दी हमको आवाज, भोजन तो तैयार हो चुका, जीम जाओ आकर महाराज। हम रसोई तक पहुंचे, उठकर बैठ गए भू पर जाकर, एक पात्र में सारा भोजन निज सन्मुख रखा लाकर। महाराज जी को उन्होंने आवाज दी कि आइए महाराज जी, भोजन बन गया। और महाराज जी रसोई चले आते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। पहले जमीन पर ही बैठ के भोजन होता था। तो महाराज जी ने देखा कि एक पात्र में उन्होंने सारा भोजन लाके और महाराज जी के सन्मुख रख दिया। अन्य पात्र का भोजन हमने रामानंद का नहीं पाया, तो हमने आवाज लगाई, वापस उसको बुलवाया, क्या कारण है थाल आपने अपना कोई नहीं परोसा। महाराज जी ने ये देखा कि इसने अपने लिए भोजन क्यों नहीं परोसा, तो उनको आवाज देके बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने अपनी थाली क्यों नहीं लगाई। रामानंद मौन हो गए, सुन भेद न खोला अंदर का। मौन देखकर हमने उनको प्रश्न दोबारा कर डाला। अब रामानंद मौन को बताना नहीं चाहते थे कि क्या कारण है। अमराज जी ने दोबारा उनसे प्रश्न किया। थोड़ी देर मौन रहकर फिर आखिर यह उत्तर पाया, महाराज खाना तुम खाओ, मैं अभी जीव ना पाऊंगा। मेरी एक प्रतिज्ञा है, आमरण अन्न नहीं खाऊंगा। महाराज जी को कहने लगे, महाराज जी आप जीविए, मैं अभी नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जब तक मर नहीं जाऊंगा, मरने तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। जिस व्रत के 17 दिन पूरे हो भी चुके हमारे आज, और इस प्रतिज्ञा को आज 17 दिन हो गए, और 17 दिन से मैंने अन्न नहीं खाया। हमने कहा आपने हमसे पहले क्यों नहीं खोला राज, पहले हमें बता देते तुम कि हमको यह इल्लत है, तो हम भूखे रह सकते थे, हमको तो यह आदत है। अमराज जी कह रहे हैं आपको मुझे बताना चाहिए था ऐसी बात, क्योंकि मैं आपसे बनवाऊं भूखे व्यक्ति से, तो ये तो मुझे नहीं शोभा दे रहा, और मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। 17 दिन के मरे हुए से भोजन कभी नहीं बनवाते, मुर्दे के खाने से तो बेहतर था भूखे रह जाते। मरे हुए के हाथों का मैं भोजन खाता नहीं फिरता, मुझको ज्ञात नहीं था मुर्दे हो, तुमको जिंदा समझा था। अमरा जी कह रहे तुम 17 दिन के भूखे हो, यानी 17 दिन के मरे हुए हो, ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे भोजन बनवा सकता हूँ। और ऐसे खाने से तो अच्छा था कि मैं भूखा ही रह जाता, और मैंने तो तुम्हें जिंदा समझा था, पर तुम तो मुर्दे हो। शीघ्र उठा लो जो कुछ परसा है तुमने मेरे सन्मुख, घृणा युक्त होकर के मैंने घुमा लिया रोटी से मुंह। महाराज जी कह रहे मैंने भी अपनी थाली सरका दी और कह दिया कि ये जल्दी से उठा लो जो मेरे सामने तुमने रखा है। और मेरी भावभंगिमा ऐसी हो गई जैसे मैं घृणा से युक्त होता है, मैंने रोटी से मुंह घुमा लिया। हम कुछ कुछ बकते जाते थे, कहते जाते थे उससे, ले जाओ भोजन भोजन यह, और कहीं क्या हम तुमसे। महाराज जी ने जैसे पहले कहा कि उनकी तो डाक गाड़ी चल जाती थी, वो उन्होंने बोलना शुरू किया तो बोलते 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 रहे उसको कि ले जाओ अपने भोजन को, मुझे ज्ञात नहीं कि तुम मुर्दा हो, मैंने तो जिंदा तुमको समझा, ये ले जाओ, और हम तुम्हें क्या कहें। हम मंदिर के भ्रम में आ गए कि है एक देव स्थान, पर अब हमको ज्ञात हुआ ये स्थान नहीं, ये है शमशान। महाराज जी कहते मैं तो इस जगह को मंदिर समझ कर आया था कि देवी देवता का स्थान है, पूजा अर्चना का स्थान है, लेकिन ये तो शमशान है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे मुर्दे यहाँ रहते हैं। अपनी तीखी और चुटियल बातों को सुनकर रामानंद रहा दिखता हत्यारा सा, अंतर में था बेढप द्वंद। अब महाराज जी की तीखी बातों को सुनकर ना रामानंद को बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई हत्या कर दी हो, क्योंकि अब भूखा वो रहेंगे और मेरे द्वार से अगर भूखे रह के चले जाएंगे तो सारा दोष मुझ पे ही लगेगा। तो अब उनके अंदर में एक द्वंद चल रहा है। सोच रहा था क्या होवे अब यदि यह चला गया भूखा, तो वो अनर्थ होएगा बेढप, उपजी उनके उर चिंता। अब उनके हृदय में चिंता कि अगर ये भूखा चला गया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और देवता के स्थान से मंदिर से कोई भूखा चला जाए, गया अतिथि भूखा द्वारे से तो किसको मुंह दिखलाऊंगा, पुण्यादिक तो जाए भाड़ में, सीधा यमपुर जाऊंगा।
तो अब वो सोच रहे हैं कि मेरे जो पुण्य कर्म थे वो तो जाएं एक किनारे, मैं तो सीधा अब यमपुर जाऊंगा अगर ये भूखे चले गए तो। अपनी बकबक ही सुन के उसके मन को चोट लगी, अर्थ लगाकर बातों का उसने प्रसादी खा ली। अब उनकी महाराज जी की बातें सुनकर उसके मन को भी थोड़ा दुख लगा, चोट लगी, और फिर उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया। अपना पेट भरा हमने भी जीम लिया उसको लगकर, और प्रतिज्ञा का कारण पूछा उससे रोटी खाकर। अब महाराज जी कह रहे मैंने भी, जब उन्होंने भोजन लिया तो मैंने भी उनको देखकर और भोजन ले लिया, और फिर प्रतिज्ञा का कारण पूछा। तो पेट घड़ा सा दिखलाकर बोला, कारण ये है इसका, तिल्ली से मजबूर हुआ हूँ, कारण बना प्रतिज्ञा का। तो उन्होंने अपना कपड़ा हटाया, कुर्ता वगैरह, तो दिखाया पेट बिल्कुल घड़े जैसा बड़ा सा हो गया था, और कहने लगी मेरे को तिल्ली का रोग हो गया है। पेट घड़ा सा लग कर के हम लगे पूछने फिर उससे, महाराज ये तो बताओ कि ये मर्ज तुम्हें तिल्ली हुई कैसे। कुछ सकुचाकर वे बोले, महाराज क्या बतलाऊं, कच्चा चिट्ठा है जीवन का, कैसे तुमको समझाऊं। हम छाया सिद्धि कर बैठे नदी ताप्ती के जल में, छाया को चेली करने की इच्छा थी अपने मन में। अब महाराज जी को बताने लगा, महाराज जी मैं अपना कच्चा चिट्ठा क्या बताऊं, यानी मेरी जो गलतियां हैं मैं आपके आगे क्या बताऊं, कि मैंने ताप्ती नदी पर छाया सिद्धि करने की सोची थी, और मैं जल में खड़ा खड़ा छाया सिद्धि, यानी जो मैं चाहूं वो मुझे पदार्थ मिल जाए, जैसा मैं खाने को चाहूं जो मैं चाहूं। तो अभी क्या लोग सिद्धियां करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो यही बोल रहे हैं कि बीता करती जल में अपनी खड़ी खड़ी हो सारी रात, कि मैं सारी सारी रात खड़े होकर ना छाया सिद्धि किया करता था। काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ, अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने बंधने, बांध लिया नीचे से ऊपर तक हमको इस अजगर ने। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं जब जल में खड़े खड़े सिद्धि करता था तो अंदर ही अंदर उस जल में एक अजगर था, और उसने मेरे पैरों को कस के पकड़ लिया और नीचे से ऊपर तक मेरे को जकड़ लिया। अब मैं जब सिद्धि में था तो मैं मतलब कुछ कर नहीं सकता था, मैं साधना में था, लेकिन जब तक मेरी सिद्धि पूर्ण हुई तो मैं अजगर द्वारा पूर्णतः जकड़ा हुआ मैंने पाया। सिद्धि तो संपूर्ण हुई पर जकड़े गए अजगर द्वारा, मुक्ति युक्ति की पर उसने हमें पाल पर दे मारा। वो कहने मैंने उससे छुड़ाने का खुद को प्रयास भी किया, लेकिन उसने मुझे पकड़कर और पाल यानी जो समुद्र का किनारा वहां पर मुझे फेंक दिया। क्या बीती अपने पर आगे कौन उठा लाया हमको, हम अचेत हो गए थे पूरे, ज्ञात नहीं है कुछ हमको। वो बता रहा है अपनी बीती कि फिर वहां मैं गिर गया, अचेत हो गया, बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता कौन उठाकर मुझे अपने यहाँ घर लाया। उसी रोज तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ हुआ, बढ़ते बढ़ते पेट घड़ा सा बड़ा रोग अक्षम में हुआ। और कह रहे हैं उसी रोज से मुझे ये रोग हुआ, और बढ़ते बढ़ते मेरा पेट ये इतना बढ़ गया कि ये रोग अब अक्षम में हो गया, यानी ये अब वो ठीक ही नहीं हो रहा। सिद्धि करो चाहे संग एक रोग तो आता है, साथ साथ के सिद्धि के वह भी रोग रह जाता है। वो कहने लगा महाराज जी को जब सिद्धि करो तो कोई ना कोई शरीर में रोग तो आता ही है, और जब तक सिद्धि रहती है वो रोग रहता है। लाभ नहीं सिद्धि का इतना जितना रोग सताता है। तो आदमी क्या होता है, सिद्धि का लाभ उतना नहीं ले पाता, क्योंकि शरीर जब रोगी हो जाता है तो वो रोग से ग्रसित रहता है, तो कष्ट सहन नहीं होता, जीवड़ा मरु मरु चिल्लाता है। तो अब मेरे को इतना भयंकर ये तिल्ली का रोग लग गया, मेरा जीवड़ा मेरा जीव चाहता है मैं मर जाऊं। इस कारणवश महाराज मैंने मरना उत्तम जाना, व्रत आमरण इसी कारण था तुमने मगर बुरा माना। महाराज जी कह रहे हैं इसीलिए मैंने खाना पीना छोड़ रखा था, और मैं सोचता था अब जब तक मरूंगा नहीं, ये अन्न जल नहीं लेता तो अपने आप ही में मेरा प्राणांत हो जाएगा, लेकिन आपने तो उसको बुरा मान लिया। आखिर बुरा भला कह करके यह व्रत तोड़वा ही डाला, दुख है ही क्या यहाँ भाग्य से है आगे भी मुंह काला। वो कहने लगे आपने लेकिन मुझे इतनी बातें सुना दी, भला बुरा कह दिया, कि मेरा तो ये व्रत ही टूट गया। तो अब मेरे तो भाग्य में दुख ही दुख है, जो मैंने सिद्धि की थी उसके बदले तो मैं कष्ट में आ गया, और अब मेरा प्रण टूटा तो मेरा तो मुंह आगे पीछे दोनों ही काला है। छाया पुरुष सिद्धि करने से थे पदार्थ सारे उपलब्ध, कि भगवान पहचान लिया करता हूँ पशु पक्षी के शब्द। वो कहते मैंने जब सिद्धि कर ली थी ना तो मैं सारे पदार्थ उपलब्ध करा सकता था, और हे भगवान मैं तो पशु पक्षी के शब्द भी पहचान लेता हूँ, पर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो क्या करता उपलब्ध पदार्थ।
किंतु जब मेरा शरीर ही रोगग्रस्त हो गया, जब मेरी काया में ही रोग हो गया, तो मैं क्या कर सकता था? मेरे को खाद्य व्यंजन या और पदार्थों का मैं क्या करता? सिद्धि से तो ऐश करी जाती, उसमें होता है स्वार्थ। वो कहते सिद्धि करने से तो ऐश करते हैं कि जो चाहो वो हाजिर हो जाता है। मानव ठीक ठाक होने पर खाद्य व्यंजन खाता है, खाने पीने और पहनने का आनंद उठाता है। तो वो कहते हैं अगर मानव ठीक ठाक हो तभी तो वो नए नए खाद्य व्यंजन खा सकता है। खाना पीना पहनने का आनंद तो उसी को है ना, जिसका स्वास्थ्य ठीक हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब किसी का स्वास्थ्य नहीं सही हो तो उसकी कुछ भी इच्छा नहीं करती, ना कुछ खाने की ना कुछ पहनने की। तो वही वो बात कह रहे हैं कि मेरे को जब इतना रोग लग गया तो मेरी सिद्धि भी किस काम की? मैं कोई चीज का आनंद ही नहीं ले सकता हूँ। स्वास्थ्य अगर पल्ले नहीं उसके तो फिर सिद्धि का क्या मोल? उसको तो ऐसे जानो बस जैसे एक ढोल की पोल। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कुछ उसका महत्व ही नहीं है। इतने में एक वैद्य राज भी औषधि ले कुछ आ पहुंचे। प्रणाम आदि उपरांत वैद्य से इस प्रकार हमने पूछी। इतने में एक वैद्य आ गए, वो भी थोड़ी दवाई वाई कुछ लेकर आए। अब प्रणाम प्रणाम हुई, महाराज जी ने उनसे पूछा, भाई कि वैद्यराज इनका इलाज क्या है? आप लिए हैं हाथों में दवा गोलियां मामूली सी रहती हैं, आप कुछ अपने पास? उनसे पूछ रहे हैं कि ये आप जो इलाज कर रहे हो आपके पास है, कि आपने हाथ में क्या ले रखा है? तो कहने लगे थोड़ी बहुत दवाई गोलियां हैं जो मेरे पास रहती हैं, उन्हीं से इनका इलाज जारी कर रखा है महाराज। फिर क्यों ठीक नहीं होते? ये समझ में ये क्यों है रोग? कह रहे फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं इनका क्या रोग है। महाराज जी पूछ रहे हैं कब से तुम इलाज करते हो, भोग रहे थे कब से भोग? तो तुम बताओ तुम कितने समय से इनका इलाज कर रहे हो? तो वो कहने लगा, एकदम भौचक्का सा हो गया। भौचक्का सा होकर बोला, वैद्य हमारे प्रश्नों पर कुछ सकुचाया सा होकर के दिया हमें उसने उत्तर। अब महाराज जी कह रहे हैं तुम इतने दिनों से इनका इलाज कर रहे हो और ये मामूली सी गोलियां खिला रहे हो, तो आपको मर्ज पता भी है कि नहीं ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? तो वो सकुचा गया और फिर उसने सच बात बता दी कि झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, यह मैं समझ नहीं पाया। अब उसने कह दिया महाराज जी को, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि रोग हुआ उत्पन्न कहाँ से, किन त्रुटियों ने जन्माया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस कमी किस गलती की वजह से इनको ये रोग हुआ है। यदि इतना तक जान ना पाए इसका जन्म कहाँ से है, तो इलाज भी क्या कर लोगे? ये तो बात वृथा सी है। महाराज जी कह रहे हैं इतने दिनों में जब तुम यही नहीं जान पाए कि ये इसकी जड़ क्या है, ये कहाँ से आया है रोग, जब तुम उसकी जड़ नहीं जान पा रहे तो उसका इलाज क्या करोगे? भाग गया वह वैद्य वहां से अपनी शीशी को लेकर के। इस प्रकार की सुनकर हमसे देखा नहीं पीछे फिर के। और महाराज जी ने जब उसको थोड़ा डांट सा दिया तो वो चला गया, दौड़ गया, और पीछे मुड़कर उसने फिर नहीं देखा। रामानंद को दोस्त बहुत दस्त बहुत आया करते थे दिल्ली से। मरण व्रत था, इस कारण तंग हुआ था दस्तों से। अब उनको क्या था, ये रामानंद का पेट बहुत खराब रहता था और मरणासन मतलब मरण व्रत भी ले रखा था, और इसलिए दस्त उनको बहुत आते थे। अपनी इस प्रकार की सुनकर रामानंद खामोश हुआ। शायद ये इलाज कर सकते हैं, उसको संतोष हुआ। अब वैद्य को भगा दिया महाराज जी ने, उनके साथ थोड़े से वैसे वचन भी बोले, लेकिन रामानंद खामोश रहा। उसको ये लगा कि शायद महाराज जी मेरा इलाज कर सकते होंगे। जाते हुए वैद्य को रामानंद ने यूं ही नहीं रोका, इसलिए उन्होंने वैद्य को नहीं रोका, वो चला गया। ये तिल्ली का इलाज शायद कर सकते हैं, यह सोचा उसने। ये सोचा कि शायद ये मेरा कुछ इलाज कर दें, और वैद्य से तो कुछ आराम वैसे भी नहीं हो पा रहा था। रामानंद सिद्ध तो थे ही, साथ साथ विद्वता भी। इलम और अध्ययन पूर्ण था, कमी नहीं थी कोई भी। महाराज जी कह रहे हैं कि वो एक सिद्ध पुरुष था, तभी तो उसने सिद्धि की। साथ में वो विद्वान भी था, विद्वता भी थी उसके अंदर। इलम ज्ञान और अध्ययन उसका पूर्ण था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। जाने के पश्चात वैद्य के लगे पूछने निज परिचय। महाराज यह तो बता दो आप कहाँ से आए हैं, जन्मभूमि है कहाँ आपकी, और शरीर यह किसका है? अब जब वैद्य चला गया तो महाराज जी का वो परिचय पूछने लगे रामानंद कि महाराज जी ये तो बता दो आप कहाँ से आए हैं, आपकी जन्मभूमि क्या है, शरीर आपका क्या, मतलब आपका नाम क्या है? सुनकर प्रश्न शुरू हो गए हम, जो एक अपनी आदत है। ऊपर हाथ उठाकर हमने अपनी डाक शुरू कर दी। महाराज जी कह रहे हैं
जैसे उसने पूछा, मुझे तो बकबक की आदत थी, मैंने अपनी पूरी कहानी बतानी, अपनी पूरी डाक वाली गाड़ी शुरू कर दी। हम तो बड़ी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पंडित जी, चले आए दुख ग्रसित प्राणियों को लगकर इस दुनिया में। महाराज जी कह रहे हैं, अरे हम बहुत दूर से आए हैं पंडित जी, और ये जो दुखी लोग हैं ना, इन्हीं लोग को देख देख कर इस दुनिया में हम चले आए। सोचा चलो विचारों का चल करके कुछ उद्धार करें, छुटकारा पा जाएं अगर इस दुनिया से तो अच्छा है। दुनिया ये कल्याण प्राप्त कर ले, अपनी है इच्छा है। महाराज जी कह रहे हैं, मैं इसलिए जा रहा हूँ जगह जगह कि अगर दुखी लोगों की मैं कोई सहायता कर पाऊं, तो मैं उसी उद्देश्य से उनका कोई कल्याण कर पाऊं, इस उद्देश्य से निकला हूं। इस प्रकार की डाक छोड़ दी हमने अपनी अंधाधुन। सुनकर जब कुछ समझ ना आया तो घबराया रामानंद, यह तो कोई सिद्धि है शायद, या पागल जा टकराया, तंग करेगा हमें हमेशा, उसने हमको धमकाया। अमराजी जब बोलने ही लगे, चुप ना हो, कुछ 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 बोलते ही जा रहे हैं। तो उसको लगा या तो ये बहुत कोई ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा या पागल हैं, ऐसा ना हो ये मुझे तंग करें। अब उनको वो महाराज जी को डांटने लगे। एक डांट देकर के उसने हमको चुप करना चाहा, बोला बस बकवास बंद कर, क्या है अंड डंड बोला, अंड डंड गाया। तब जवाब देकर के बोले, कुछ पहचान कौन है देख, पर तेरी तो फूट रही है, दिख रहा है केवल वेश। अब वो महाराज जी को डांट रहा है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या अंट शंट आप बोलते जा रहे हो। महाराज जी कुछ भी बोलते जाते थे ना। तो महाराज जी ने अब उस कह रहे हैं महाराज जी कि तू अपना देख, तू कौन सी सृष्टि है, और तेरी तो फूट रही, तेरा तो अंतिम समय वैसे ही आ रहा है, केवल भेष भेष ऊपर दिख रहा है। तुम केवल मल के कीड़े हो, जीव सृष्टि हो मामूली। और कह रहे हैं तुम मुझे कह रहे हो तुम तो जीव सृष्टि हो। महाराज जी ने उसकी पहचान कर ली, तुम तो यहाँ माया के कीड़े हो, जीव सृष्टि हो, तुम हरगिज पहचान न सकते हो अंदर खाली खाली। वो कह रहे हैं तुम अंदर से पूरे खोखले हो, खाली हो, तो तुम क्या पहचान करोगे। तुम हो अंदर खाली खुली, जिसको इलम स्वयं अपना नहीं, क्या जानेगा औरों को। बात बड़ी की क्या तुम जानो, क्या जानो तिल तौरों को। वो कह रहे हैं जिसको अपना ही तुम्हें नहीं पता, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है, तो तुम दूसरे की क्या पहचान करोगे। तुम क्या उनकी गहराई को मापोगे। जाने क्या क्या रहे भोंकते हम अपनी उस रौ के साथ। अब महाराज जी ने फिर से उनको खूब कहना सुनना डांटना पिटना शुरू कर दिया। अब उसको लगा कि ये तो कुछ मुझसे से गलती हो गई, लेकिन बेचारे रामानंद को बात एक भी लगी ना हाथ। अब वो महाराज जी जो रहस्यमयी बातें ऐसे कर रहे हैं कि तुम जीव सृष्टि हो, तुम क्या पहचान करोगे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो ये सोच रहा है पिंड किस तरह छूटे इससे, इतनी बात सोचता था। आ लिपटा दीवाना कोई कैसे छूटे खोजता था। वो सोचता था ये कोई दीवाना मेरे पीछे आ गया, मैं इनसे कैसे अपना पिंड छुड़ाऊं, ये रामानंद सोच रहे हैं। कौतूहल तो था अवश्य कुछ, पागल विप्र भेष में क्यों। रामानंद तंग आकर के एक दिन हमसे यूं बोला, चले जाओ अब आप यहाँ से, करके कृपा हमारे पे। हमने भी नम्र हो करके उत्तर दिया इशारे से। गांव क्या है? गांव नहीं होगा ये, प्रातः उदय होने से पहले चले गए होते महाराज, आवश्यकता ही नहीं पड़ती तुम्हें हमें कहने की आज। अब एक दिन रामानंद ने कहा कि आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। तो महाराज जी ने इशारे से उत्तर दिया कि मैं सूर्य उदय से पहले ही मैं कब का चला गया होता, तुम्हें कहने की जरूरत भी ना पड़ती। किंतु आपकी आज्ञा का हम अब हमें उल्लंघन करना करना है, लेकिन अब मैं तुम्हारा कहना नहीं मान सकता, क्योंकि ठीक अवस्था ना हो आपकी तब तक यहीं ठहरना है। कि जब तक अब आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्योंकि महाराज जी को लग रहा है कि एक तो तुम्हारे वैद्य को भी मैंने भगा दिया, जब तक ठीक ना हो पाओ तुम, या तुम चोला छोड़ ना दो, तब तक ताले नहीं टलेंगे, जब तक रिश्ता तोड़ ना दो। महाराज जी कह रहे हैं कि या तो तुम्हारे प्राण चले जाएं या तुम ठीक हो जाओ, जब तक इनमें से कुछ नहीं होता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। या तो ठीक करेंगे तुमको या चोला छुड़वाएंगे, अगर टूटनी है तुड़वाएं, जुड़नी है जुड़वाएंगे। वो कह रहे हैं कि या तो मैं तुमको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और या तुम मरोगे तो फिर भाई मर जाओगे। तो या तो हमारा रिश्ता टूटेगा, और अगर जुड़ेगा तो जुड़ेगा। ऐसा वो कहकर परमात्मा पे छोड़ रहे हैं कि मैं तुमको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे तुम मुझे कितना ही जाने को बोलो। क्योंकि वैद्य को भी महाराज जी ने हटा दिया था, तो अब तो कोई इलाज करने वाला भी नहीं है।
अब हमें मारे भी चाहे हम सहज सब सह लेंगे। वो कह रहे हैं अगर आप हमें मारो तब भी हम नहीं जाएंगे, हम उसको खुशी खुशी सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हालत नहीं है ठीक आपकी, कुछ कह लो सब झेलेंगे। थे जब तक हम अलग आपसे, चाहे तुम जीते मरते, पर अब आन लगे तुमसे, छोड़ जाएं तुमको किस पे। महाराज जी कह रहे हैं जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था, तुम जीते या मरते, तुमने तो मरना मरना व्रत भी ले रखा था और तुम मरते ही कुछ दिनों बाद। लेकिन अब तुम मुझसे मिल गए हो, तो अब मैं तुमको किसके सहारे छोड़ के जाऊं। इधर आपका जीवन दाता वैद हमारी बातों से भाग गया, बोलो फिर कैसे जा सकते हम यहाँ से। और कहने लगे देखो वैद्य भी जो तुमको जीवन दे रहा था, थोड़ी बहुत दवा दारू कर रहा था, वो भी हमारी बातों से चला गया। तो अब उत्तरदायित्व आपका निर्भर है केवल हम पर, कार्यभार सेवा वेवा का जाए छोड़कर सब किस पर। तो अब ये मेरा उत्तरदायित्व है, आप अब मेरे जिम्मेदारी हैं, आप मेरे पर निर्भर हैं। तो मैं ये सारा कार्यभार आपका सेवा कार्य छोड़कर कैसे चला जाऊं, किसको सौंप जाऊं। रामानंद हमारी बातों पर कुछ था चिढ़ा सा हुआ। अब रामानंद चाह रहा था ये चले जाएं किसी तरह, पर अपनी यथार्थ बातों को सुन करके खामोश हुआ। अब हमने 2-4 रोज के भीतर ही अपना श्रृंगार, महाराज जी कह रहे हैं कि अपना श्रृंगार यानी जो जो वस्तुएं उनके पास थी ना, जो उनके सदगुरु ने दी थी, वस्त्र दिए थे, कमंडल दिया था, चादर दिया था, तो कोई किसी को बांट दिया सब। आखिरकार अब महाराज जी वहां रुक जाते हैं और अपना सारा सामान सबको बांट देते हैं। और उनकी ये यथार्थ की बात सुनकर रामानंद भी खामोश हो जाते हैं कि अब मेरा कोई देखने वाला भी नहीं है, ये सही कह रहे हैं, तो इनको मैं रुकने देता हूँ। वैसे थे निधि रूप वस्त्र वे, था प्रसाद गुरु हाथों का, पर हमने जंजाल समझकर सारा एकदम बांट दिया। महाराज जी कह रहे हैं जो मुझे वस्त्र दिए थे मेरे सदगुरु ने, वो मेरे लिए एक निधि थे, वो प्रसाद था गुरु हाथों का। लेकिन मुझे जंजाल लगता था क्योंकि महाराज जी तो पहले ही सब छोड़ते चले जाते थे। तो कह रहे मुझे जंजाल लगा तो उसको भी मैंने बांट दिया। भूषण वही पुराना पहना, नग्न लंगोटी रखी एक, बस महाराज जी कह रहे मैंने तो वही भूषण पहले जैसा यानी एक लंगोटी अपने तन पर रखी। रामानंद चकित हो बैठा जब देखा अपना ये भेष, लगा सोचने हो सकता है स्वयं हम ही गलती पर हैं, यह तो और मामला है कुछ, कोई उच्च महात्मा है। अब उसको लगा जब महाराज जी का उसने भेष देखा और उन्होंने सारी चीजें दान कर दी, तो लगा सोचने की शायद मेरी ही गलती है, ये तो कोई और मामला है, ये तो कोई बहुत उच्च महात्मा है। रामानंद ढला स्तर से झुकने लगा हमारी ओर, हमने भी सत्संग आदि में पकड़ा उसको पूरे तौर, जो भी विषय पकड़ लेते हम खोल कर रख देते, अर्थ अर्थ का अर्थ गूढ़ का भी अर्थ रख देते। अब महाराज जी से उसका सत्संग शुरू होने लगा। अब रामानंद की देखिए कैसे जागृति होगी, अब वो पहचान करेगा इनकी। और महाराज जी कह रहे हैं कोई भी विषय में पकड़ लेता तो उसके अंदर का अर्थ का गूढ़ से गूढ़ अर्थ भी खोल कर रख देता था, क्योंकि अंदर सदगुरु बैठक भी थी और महाराज जी की स्वयं भी कसनी है, तो गूढ़ से गूढ़ अर्थ भी महाराज जी खोल कर रख देते थे। जगह जौन सी का भी वर्णन हम करने को लग जाते, अंग अंग न्यारे न्यारे जो पुस्तक से यूं बतलाते। महाराज जी कह रहे हैं मैं कोई भी पक्ष अगर वर्णन करने लग जाता तो पूरा अंग अंग यानी कण कण तक का मैं वर्णन कर देता था। देखो यहाँ पर महाराज जी परम धाम की बातें बता रहे हैं। दरवाजे, दालान, 6 खूंटियां, गमले, आले, रोशनदान, अलग अलग गिन गिन बतलाते परम धाम का हर सामान। अब उसको वो जीव सृष्टि है जबकि, तब भी महाराज जी उससे सत्संग कर रहे हैं, परम धाम की उसको बातें बता रहे हैं, कितने दरवाजे हैं, कैसी दहलान है, कैसे खूंटियां हैं, कैसे गमले, रोशनदान, हर चीज गिन गिन कर बताते हैं। वार्ताओं हमारी का रस लग गया रमानंद, फूट पड़ी श्रद्धा अपने प्रति, फीका पड़ गया हृदय का द्वंद। महाराज जी के ऐसी चर्चा को सुनकर, ऐसी बातचीत को सुनकर उसको भी रस लग गया और मेरे प्रति उसकी बहुत श्रद्धा होने लगी, उसके हृदय का द्वंद समाप्त हो गया। रामानंद संयमी था ही साथ साथ साधक विद्वान, पढ़ा लिखा करता था जल्दी, विद्या शीघ्र गए विद्वान, और विद्वान तो था ही, संयमी भी था, साधक भी था। तो पल में पलटा खा जाता विद्वान को सार जब आता है, इलम इलम को सर करता है शीघ्र समझ आता है। तो इस तरह जो विद्वान होता है, जो संयमी होता है, जो साधक होता है, वो एक पल में भी वो अरवा उस शब्दों को पकड़ लेती है। अब यहाँ पर ये जीव सृष्टि, लेकिन इसने अर्श अरवा की तरह एक शब्द भी सुनकर टुक टुक ये हो गई।
और पूर्व लक्ष्य से रामानंद की श्रद्धा ने पलटा खाया और पखेरु रस का इच्छुक मुड़ करके उल्टा आया। छोड़ छाड़ कर अगलियों को जिनका वह अनुयायी था, आकर के आकृष्ट हुई अपने ऊपर उसकी श्रद्धा। चलती रही ज्ञान चर्चाएं, अंतर होता गया विशुद्ध। अब उसने जो अपना फॉलोअर था अगलियों का, उनको छोड़कर और महाराज जी का वो अनुयायी बन गया। देखो, जब उसकी अंतरात्मा ऐसे आत्म जागृति हुई तो कैसे उसने पलटा उसका। तो आज हम यहीं तक की चर्चा लेंगे। जंग गया घुटता मानस का, घटती चली गई दुर्बुद्ध। अब धीरे धीरे वो स्वास्थ्य का भी उसको लाभ होगा, उसकी सिद्धि भी खत्म होगी और महाराज जी के चरणों में वो आएगा। बाकी की चर्चा हम कल लेंगे। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज धाम के धन। देखिए, परम धाम के उसमें कितनी ताकत है। महाराज जी जो रस पिला रहे हैं, महाराज जी कैसे वो जीव सृष्टि होकर भी परम धाम की चीजें सुन रहा है, क्योंकि पहुंच उसकी वहां भी है। तो ऐसे लगा था हमको भी दहलाने खिड़कियां महाराज जी किन कर दिखा रहे है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर महाराज जी बात। प्रणाम जी, सुंदर।